तो चुनाव से पहले पॉलिटिक्स में बहुत सारे मुद्दे ऑलरेडी हैं और कुछ मुद्दे लगातार बनाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच में जातिवादी समीकरण को साधना हर दल की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको लेकर पॉलिटिकल एंगल भी दिख रहे हैं, पॉलिटिक्स गरमाने का काम भी दिख रहा है। कई संगठन अपनी विचारधारा के पक्ष में अब खुलकर सड़क पर उतर रहे हैं। कुछ सत्ता पक्ष को घेरते हैं, कुछ और आरोप लगाते हैं। भोपाल की सड़कों पर पहले करणी सेना ने, इसके बाद भीम आर्मी ने शक्ति प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने हुंकार भरते हुए कहा कि देश में जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, आरक्षण समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। भीम आर्मी ने 25 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया, जिसमें जातिगत जनगणना की मांग है, प्रमोशन में आरक्षण पर कानून की मांग है। भीम आर्मी की मांगों पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के दिग्गज, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी भीम आर्मी की मांगों का सपोर्ट करती है, समर्थन करती है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर जाहिर तौर पर पलटवार होगा, सियासत तेज है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने तर्क इस मुद्दे के ऊपर रख रहे हैं। दोनों पक्षों को इस मंच के ऊपर हम खुला मौका देंगे डिबेट करने का। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता केदार सिरोही साहब आ चुके हैं। नमस्कार केदार जी, बहुत स्वागत है आपका। और राकेश शर्मा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का खुलकर इस मंच पर पक्ष रखेंगे। आप दोनों को हम सुनेंगे, सीधे आपके तर्कों को जनता तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस मुद्दे पर जो रिएक्शंस आए हैं वो पहले देख लीजिए। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश को वर्गलाने का काम कर रहे हैं, भ्रमाने का काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार बनती है तब ये कौन से आदिवासी जनजाति एसटी को मुख्यमंत्री बना दिया? कमलनाथ जी एसटी हैं क्या, जो 15 महीनों की सरकार में आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया था? केवल झूठ बोलना, भरमाना, इन वर्गों को लोगों को धोखा देना, यही इनका सगल रह गया है। अब इनकी बातों में कोई नहीं आने वाला। भीम आर्मी हो, जयस हो या ओबीसी हो, इन सब की मांगों के समर्थन में कांग्रेस तो हमेशा से रही है। हम चाहते हैं एट्रोसिटी एक्ट में अगर कोई हताहत होता है तो उसको उसकी राशि, उसकी मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। हम चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो। तो दो बातें स्पष्ट है, चुनाव आने पर संगठनों का अपने वर्ग, अपने समाज, अपने पूरे समुदाय को लेकर के मांगों को मुखरता से रखना, क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसको लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स करना ये नई बात नहीं है। लेकिन इन प्रदर्शनों पर समर्थन और विरोध की राजनीति भी नई नहीं है। अभी किसके फेवर में है, किसके फेवर में नहीं है, किसे नुकसान है, किसे लाभ है, ये जनता बाद में देखेगी। लेकिन फिलहाल इस मंच पर दोनों पक्ष इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, खुलकर सुनिए, ध्यान से सुनिए। केदार सिरोही साहब कांग्रेस पार्टी से, राकेश शर्मा जी बीजेपी से। राकेश जी, आपसे बात की शुरुआत करता हूं। मुख्यमंत्री जिस तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं, जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, उसके उलट दूसरी तरफ संगठन कुछ अपनी मांग रख रहे हैं और इस पर पूर्व सीएम का बयान आया। बीजेपी का इस पर क्या स्टेक है, वो क्या मानती है? क्या जो मांगे रखी गई वो जायज हैं, पूरी होनी चाहिए? देखिए पुनीत भाई, आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकारों में शामिल हैं, सीनियर एंकर हैं जी। आपने देखा, धन्यवाद, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार थी तो माननीय कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, माननीय कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष थे। जिस दिन कांग्रेस की सरकार गई उस दिन कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष बन गए। जब कांग्रेस पावर में रहती है, जब कांग्रेस के पास निर्णय करने का अवसर रहता है, तब क्यों नहीं दलित, आदिवासी, किसान कांग्रेस पार्टी को याद आते हैं? आप देखिए कि लगातार कांग्रेस पार्टी में जो कबीलिय संस्कृति चल रही है, एक दूसरे को निपटाने की संस्कृति चल रही है। आज अगर दिग्विजय सिंह जी भीम आर्मी का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब आदिवासी मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहे हैं। सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भीम आर्मी की सब मांगे हमें मंजूर है। तो उनकी पहली मांग है कि हम मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। या कमलनाथ जी को निपटाने का काम नहीं कर रहे क्या दिग्विजय सिंह जी? एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है हमारा आला कमान तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और उसके उलट कांग्रेस के नेता ही यहाँ सब फैसले कर रहे हैं, आला कमान जाए तेल लेने। मुझे लगता है कि जिस तरह से रोज झूठ बोलना, झूठ का पिटारा खोलना, सपने दिखाना, ये कांग्रेस नेताओं की आदत हो गई। 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता को, युवाओं को सपने दिखाए थे,
हर युवा को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। पुनीत भाई, सबसे बड़ी कांग्रेस की घोषणा थी। किसी एक हम हर मुद्दे पर, राकेश भाई, हम हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप लोग प्रतिदिन आते हैं और रोज चर्चा अभी आगे भी होगी, लेकिन क्या इस मांग का बीजेपी समर्थन कर रही है, ये कहीं किसी स्टेटमेंट में दिखा नहीं। दूसरी बात ये कि क्या जो दिग्विजय सिंह ने कहा है उनको आप पॉलिटिकली किसके विरुद्ध हैं ये बताएं। सवाल पूछें, उत्तर में केदार जी से कर लूंगा, उनको देना चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी उस मांग का समर्थन करती है जो प्रदर्शन हुआ? क्योंकि आपकी तरफ वो संगठन भी देख रहे हैं, वो आपका एक स्पष्ट मत इस पर जानना चाहते हैं। और बेसिकली आरक्षण की मांग उनकी है, बेसिकली प्रमोशन में आरक्षण की मांग उनकी। देखिए, कहीं ना कहीं प्रमोशन में आरक्षण वाला विषय सुप्रीम कोर्ट में है। मध्य प्रदेश सरकार वहां पे वरिष्ठ वकीलों को खड़ा कर रही है, जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे वकीलों को खड़ा कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले भी 27% ओबीसी आरक्षण का झूठ बोलकर जनता को भरमाने का प्रयास किया था और कोर्ट में वकील नहीं खड़े किया था। उस लड़ाई को भी लड़ने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान ने किया है। गरीब जो भी गरीब होगा, चाहे उसमें दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, इन सर्व की चिंता करने वाली, सर्व 12 वर्ग की चिंता करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। जो भीम आर्मी ने अपना ज्ञापन पत्र दिया है, उसका अध्ययन मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। उसमें से कितनी चीजें पूरी की जा सकती है वो 100% सरकार पूरा करेगी, ये मैं आपके चैनल पे वादा कर रहा हूं। चलिए, ये आपने मुखरता से बात रखी कि साहब हम अध्ययन कर रहे हैं, बाकी देखेंगे। अब रही बात जो सवाल आपने उठाए केदार सिरोही जी, एक जो इंटरप्रिटेशन या एक जो पूरा अर्थ भारतीय जनता पार्टी कह रही कि उनकी उस वर्ग से सीएम की मांग है, वो आपने कभी किया नहीं, आप किस मुंह से उनका समर्थन कर रहे हैं, ये आरोप भी है, सवाल भी। इसका उत्तर आप दें। देखिए, भाजपा का काम है झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों को अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी न्यूज चैनल पे जाओ तो मुख्य मुद्दे को छोड़ के दूसरे मुद्दे पर जाओ। ये हमसे 4,000 का पूछ रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं 15 लाख का क्या हुआ? 15 लाख रुपए किसानों के खाते में आए क्या? किसानों की आय दुगनी हुई क्या? 2 करोड़ रोजगार पर ईयर आने थे, ये 8 साल में 16 करोड़ रोजगार आए क्या? विश्व स्तर पर हमारा ट्रेड बढ़ा क्या? देश में दंगे फसाद लड़ाई झगड़े बंद हुए क्या? केदार जी, मैं आपसे भी चाहूंगा, ये सारे मुद्दे हैं, सारे वैलिड हैं, सब कुछ सही है, आप सब पर चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन मुद्दे पर रहें और थोड़ा आप भी इधर उधर जलेबी ना बनाएं, स्पष्टता से बात रखें। आपने समर्थन किया उस मांग का जब आप सरकार में रहे, तो क्या आप इसको सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं? ये कृपया उत्तर दीजिए। पकौड़े बना के जाते हैं तो इनको जलेबी देना पड़ेगा टेस्ट में जी, लेकिन आप दोनों की पकौड़े जलेबी ज्यादा, सीधे जवाब जनता को चाहिए। देखिए, सीधी बात है, भीम आर्मी में के जो उसमें पत्र में लिखा है बहुत सी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो हमको समझनी चाहिए जी। एक बात उसमें आई है कि गरीब लोगों को जीएसटी से बाहर किया जाए। जिन लोगों के पास हम लोग अनाज दे रहे हैं 5 किलो प्रति व्यक्ति, जिसके पास खाने का पैसा नहीं है, वो वर्ग आज की तारीख में भारत का जो 50% वर्ग है वो 64% जीएसटी में अपनी हिस्सेदारी दे रहा है। मतलब उसकी जो मूलभूत सुविधाएं, जो दूसरी सुविधाएं लेना चाहता है, वो उसमें उसके ऊपर बड़ा सा धार चलाया है, जेब काटा जा रहा है। तो उससे निजात पाने के कांग्रेस 100% मांगों का समर्थन करती है जो मांग रखी गई है भीम आर्मी द्वारा। देखिए, इनने कहा हम स्टडी कर रहे हैं, हम भी स्टडी कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। तो फिर ये कैसे अलग वर्जन हुआ बीजेपी से? आपका वर्जन कैसे अलग हुआ? देखिए, हम लोग जो आरक्षण की बात है वो हम लोग उठा ही रहे हैं कि जो जिसका जितना है वो पता लगना चाहिए। अब आज के दौर में क्यों छुपाया जा रहा है भाई? जिसकी जाति का डेटा सामने आना चाहिए। राकेश जी, क्या राय रखती बीजेपी? डेटा आना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने कहा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ दुविधा ये है कि वो किसके साथ खड़े हो। आप देखिए कि कुछ दिन पहले कमलनाथ ने भी इस बात को कहा था कि जातिगत जनगणना देश में होना चाहिए, और जेपी अग्रवाल साहब जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है, यह कांग्रेस के पास विचारणीय विषय नहीं है। तो पहले तो कांग्रेस तय करे ना। अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए मध्य प्रदेश में, मेरे विद्वान साथी कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे। मतलब आप दिग्विजय सिंह का भी समर्थन नहीं कर रहे। जेपी अग्रवाल साहब आपके मान्य है कि नहीं ये बताइए, दिग्विजय सिंह जी मान्य है कि नहीं ये बताइए। कौन तय करेगा कांग्रेस पार्टी की गाइडलाइन कैसे तय होगी ये भी बता दीजिए। 15 दिन में दिल्ली बुला लेते हो,
15 दिन में वहां उनको मैं जो बोल रहा हूं आप पहले जवाब दे दीजिए। मैं जो पूछ रहा हूं सीधे सीधे सवाल कर रहा हूं, सीधे जवाब दे दीजिए। उत्तम मिश्रा जी को बनाते हो, कभी गोपाल भार्गव जी को बनाते हो। देखिए कहीं कोई किसी को नहीं बना रहा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनके राज्य में मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये आप इधर उधर की बातें मत करो। जो दिग्विजय सिंह ने कहा उसका समर्थन करते हैं कि नहीं आप, या जेपी अग्रवाल साहब जो कह रहे हैं उसका समर्थन करते हैं कि नहीं, इस बात का जवाब दे दीजिए। इसका मतलब आप अपने नेताओं को नहीं मान रहे। यहाँ जो डिबेट कर रहे हैं वो विषय यही है कि दिग्विजय सिंह की बात का आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं। नतमस्तक होना पड़ता है, बार बार उनको दिल्ली जाना पड़ता है। वो जनता के कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? जवाब तो दो। मध्य प्रदेश जवाब नहीं हो तो मत दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। कह दीजिए कि मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ जवाब के लिए। आपके भाजपा का पैसा कह दीजिए कि मैं इन जवाबों के लिए सक्षम नहीं हूँ, मैं फिर प्रश्न नहीं करूंगा इस तरह के आपसे। आप अपना देखिए, आप अपना देखिए। चलिए अब जरा चूंकि ये पूरा ये खालिस चुनावी बुलेटिन है साहब, केदार जी, राकेश जी, खालिस चुनावी बुलेटिन है। चुनावी तैयारियों पर जो होता है, चुनावी पॉलिटिक्स में जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उस पर है। क्या केदार जी ये बात सही नहीं है कि चूंकि जो भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा कांग्रेस को उसको समर्थन देना चाहिए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? क्या इससे कांग्रेस को चुनावी लाभ मिलेगा? ये वर्ग आपके साथ आएगा? क्या आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा? देखिए, राजनीति का पहला उद्देश्य है हमारा, ये भारतीय जनता पार्टी का तो पहला उद्देश्य है कमीशन खाओ, लूटो और जेब भरो। हमारा यह है कि हमारे देश में किसी भी वर्ग का कोई समूह जो पीड़ित है और वो मास में आंदोलन करता है तो हमको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। यही पॉलिटिकल एथिक्स कहलाता है। उनकी मांगों को मजबूती से सरकार के सामने रखवाकर और उनके समाधान के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। यही हमारा विपक्ष का काम है, वो हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में आप देखिए, दुर्भाग्य कह रहा हूं शब्द, अलीराजपुर जैसा जो जिला है वो सबसे गरीब है। श्योपुर जिला जो है वो कुपोषण में है। मध्य प्रदेश में किसान, लेकिन केदार जी मांग क्या है इसका तो अध्ययन आप भी करेंगे ना। आप अगर सत्ता पक्ष में आएंगे तो आप भी मांग का पहले अध्ययन करेंगे। आपसे मैंने इसीलिए पहले ही स्पष्ट पूछा कि आप मांग का क्या 100% मांग का समर्थन करते हैं। आपने कहा हमको भी अध्ययन करना होगा। अगर वे अध्ययन कर रहे हैं तो फिर क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स का लाभ लेने की पॉलिटिक्स नहीं है? ये जनता को क्या समझ में नहीं है? राकेश जी कुछ शायद कहना या पूछना चाह रहे हैं आपसे भी। राकेश जी सीधा सवाल है, पहले आप पूछ लें। देखिए पुनीत भाई, आपने देखा हीरालाल अलावा लगातार कांग्रेस के विधायक के रूप में मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे। आज हीरालाल अलावा कह रहे हैं हम 80 स्थानों पे जैस के उम्मीदवार उतारेंगे। इतना कितना पीड़ित किया कांग्रेस पार्टी ने हीरालाल अलावा को कि उनने कांग्रेस से अपनी दूरियां बना ली और अपना खुद का संगठन खड़ा करके 80 स्थानों पे उम्मीदवार उतारेंगे। आप अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज आपके साथ जो खड़े वो छोड़ के जा रहे हैं। आप ये थोड़ी कांग्रेस की चिंता हो गई। अब एक इसमें डायरेक्ट सवाल आपसे पूछता हूं, आपका उत्तर भी देंगे, लेकिन एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूं और फिर चुनाव से रिलेटेड पूछता हूं। जितने भी संगठन खड़े हो रहे हैं मांग को लेकर, एक बार फिर ये सारे संगठन इस साल चुनाव को देख करके अपनी मांगे भी रखेंगे, बड़े प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस कहती है हम इनका सपोर्ट करेंगे, उनका दायित्व है विपक्ष के नाते। क्या आपके लिए मुश्किलें इससे बढ़ रही चुनाव के लिहाज से? किन किन को संभालें? क्या इस तरह के हालात नहीं दिख रहे हैं? देखिए पुनीत भाई, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। ठीक। और सबको लोकतंत्र ने अधिकार दिया है कि वो अपनी बात विभिन्न मंचों से रख सकते हैं जी। सरकार का काम है जो बात सामने लोकतंत्र में आ रही है उस पर विचार करना और उसमें से जितनी मांगे पूरी हो सकती हैं उसको पूरा करना। हिंदुस्तान के किसी भी गरीब से पूछिए कि 70 साल तक सपना दिखाने का काम कांग्रेस ने किया, लेकिन कांग्रेस के उनके साथ देने से आपको फर्क पड़ेगा, आपको नुकसान बढ़ेगा, आप पर पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, मुश्किलात बढ़ेंगी सीधे तौर पर कहें तो। आज उनको जो गरीबों को हक मिला वो मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या संगठन कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की पूर्ति की बात आती है तो उसका पूरा काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान ये गरीबों का अपमान कर रहे हैं, ये भीम आर्मी का अपमान कर रहे हैं, ये SC ST समुदाय जो OBC समुदाय उनका अपमान कर रहे हैं ये कहकर।
राकेश शर्मा जी, आप इन तीनों वर्गों का आप सपना दिखा के अपमान कर रहे हैं सर, लगातार सपना दिखा रहे हैं आप। आपको एसटी से अंतर नहीं पड़ेगा, सपनों के ST सौदा बताएगा। करो आप। आपको एसटी से अंतर नहीं पड़ेगा, एसटी बताएगा। आपको ओबीसी से अंतर नहीं पड़ेगा। सर मैंने जो कहा आप सुनने को तैयार नहीं हो, अपनी विचारधारा आप अपने शब्दों को बोले जा रहे हो। दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस आप को ये अंतर तीनों वर्ग पड़ेगा के कि नहीं? विरोधी हैं, आप ये खुद के जवाब बोल रहे हो। दीजिए। आप ये तीनों कमलनाथ वर्ग के मुख्यमंत्री विरोधी हैं, आप रहेंगे कि खुद के बोल रहे आदिवासी हैं। मुख्यमंत्री की तीनों बात वर्ग करोगे के लोग आप? पूरा इस सुन रहे बात का हैं। जवाब दीजिए सर। आपकी सरकार दे नहीं पा रहे हैं। आपके सरकार बोल के नहीं पा जो रहे हैं। खरीद फरोख्त के बनाइए, इसको वापस ये जनता उखाड़ फेंकेगी। एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय का आप खुलेआम अपमान कर रहे हो। 28 ये कब स्थानों पे चुनाव हुए थे। सत्ता दी है आपको, 15 माह के बाद 28 स्थानों पे चुनाव हुए थे। जनता ने मिस्टर ये तो बड़ी ट्यूटरमैन की शर्म की सरकार बात को है। नकार दिया था। पूरे जनता की मध्य बात मत प्रदेश के करो, लिए क्योंकि ये आप बहुत ही सिर्फ सपने चिंता दिखाते हो का जनता बात को। है। हम उनके आप सपनों को जैसे पूरा लोग, करने का आप काम जैसे करते लोग हैं। अगर इस लेवल पर सोचते 28 हैं तो स्थानों ये पे चुनाव दुर्भाग्य हुए मध्य थे, क्यों प्रदेश का। फजियत हुई कांग्रेस इसीलिए की? लोगों के नहीं, साथ पर एक बात का केदार जी आप भी उत्तर दे दीजिएगा। बार बार वे पूछ रहे, अगर आप अनुत्तरित इस प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, लेकिन वो राकेश जी बार बार आपसे पूछना चाहते हैं आदिवासी फेस को लेकर क्या कोई एक नेता अलग राय रखता है, दूसरा नेता अलग राय रखता है? दोनों शत्रप हैं, मंचों पर साथ होते हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, फिर ये दो बयानी क्यों? देखिए, सबका अपना अपना राय है, सब अपने। हमारे यहाँ इनकी तरह बंधुआ मजदूर नहीं है, पहली बात तो एक है। भाजपा में जो ऊपर से आता है वही नीचे तक आता है। ये ख्यालों की आजादी का मामला राकेश शर्मा जी, आप बोलिए इस पर। हमारे यहाँ आजादी है, हम आजादी को प्रेम करने वाले लोग हैं। देखिए मेरा ये कहना है, ख्यालों की आजादी ये कैसी आजादी है? अधिकार है क्या अरुण यादव सीधे सीधे कह देते हैं कि कमलनाथ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है? इनको तो पूरी कांग्रेस पार्टी उनके होर्डिंग लगाते फिर रही है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री। ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये जवाब नहीं दे पा रहे। ऐसी कैसी आजादी है? क्या अजय सिंह को कहना पड़ रहा है कि जो अरुण यादव कह रहे हैं वो सही है? फिर उसके बाद जीतू पटवारी कहते हैं मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष हूं, मुझे कोई हटा नहीं सकता। ये कौन सी ख्याली आजादी है सर? पुनीत भाई जवाब तो दिलाइए। जीतू पटवारी कार्यकारी अध्यक्ष है कि नहीं है? इसका फैसला कौन करेगा? अगर कांग्रेस चलिए, अच्छा लग रहा, बड़ा राजनीतिक सद्भाव दिखाई पड़ रहा है आप दोनों में कि आप दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं। पर राकेश जी, क्या इससे वाकई कोई चिंता बीजेपी को नहीं है कि बड़े बड़े वर्गों के बड़े बड़े संगठन और चेहरे आकर सरकार के खिलाफ मांग पत्र देकर जाते हैं, विपक्ष उनके साथ खड़ा है, ऑब्वियसली चुनाव के समय उनको खड़ा होना ही पड़ेगा, बाद में वो क्या करते हैं उनका विषय है, लेकिन अभी उनके साथ खड़ा और आप कह रहे हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फिक्र थोड़ी सी क्या इस बात की बीजेपी को नहीं कर लेनी चाहिए? उन्मूलन के लिए लगातार काम कर रहे हैं हम, दलित समाज और आदिवासी समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और जो हमारी योजनाएं चल रही है उसका लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को जो आवश्यकता है जब उसकी पूर्ति हो रही है और सरकार उसकी पूर्ति कर रही है तो हम चिंता क्यों करें? हम उनके बीच काम कर रहे हैं। ये उन्होंने एक तर्क दिया है कि हम उनके लिए वास्तविक काम कर रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ सपना दिखाने का मांग और प्रदर्शन एक तरफ है, हम उनके लिए वास्तविक काम कर रहे हैं, इसलिए हमको ज्यादा चिंता नहीं है। केदार जी, ये पूरी जगह झूठ बोल रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा देखिए, जो अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। सर किसने झूठ बोला? ये तो मध्य प्रदेश की जनता जानती है। करने में ये 28 में से 24 पे नंबर बहनें पूछ रही हैं 51,000 क्यों नहीं दिए थे? ये लोग किसान पूछ रहा है 2 लाख का कर्ज माफ क्यों नहीं किया था? युवा पूछ रहा है 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया था? भुखमरी समाप्त करने की रैंक जो 28 में से 21 हिंदुस्तान में सबसे जुदा राजस्थान में, सबसे ज्यादा दंगे राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार है सर। वहां ये कहां से कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई कर्मचारी वर्ग नहीं है जो हड़ताल पे नहीं है। प्रदेश में टीचर से लेके तो सरपंच से लेके तो स्वास्थ्य कर्मियों से लेके हर व्यक्ति हड़ताल पे छत्तीसगढ़ में सर। ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। ये जो पढ़ के बता रहे हो उसकी जगह मेरे सवालों के चलिए वापस में थोड़ा भीम आर्मी के मांग पत्र पर जाता हूं और एक एक करके सवाल पूछता हूं। राकेश शर्मा जी, एक बड़ा वर्ग था, बड़ा प्रदर्शन किया, आपने वास्तविकता के धरातल पर सरकार के तौर पर उनके लिए काम किया, लेकिन वे फिर भी अपना एक लंबा चौड़ा मांग पत्र लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छी खासी उस पर संख्या लोगों की दिखाई पड़ती है, आप उसका विश्लेषण जरूर कर रहे होंगे, वो कहां कौन से लोग हैं, कैसे असंतुष्ट हैं, किन मामलों में असंतुष्ट हैं, लेकिन इनका अध्ययन करने के बाद क्या चुनाव से पहले प्रॉपर उस वर्ग को जवाब सरकार दे रही है, दे दिया है या देगी? कोई उसकी टाइम लिमिट है? निश्चित रूप से पुनीत भाई, जिन बातों को भीम आर्मी के लोगों ने रखा है उस पर पूर्णतः गंभीरता से माननीय शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार विचार कर रही है। हम लगातार इस वर्ग के हित में क्या हो सकता है वो कदम उठा रहे हैं। अभी हम जितनी दलित और आदिवासी बहनें उनको सबको 1,000 रुपए हर महीने देने जाने वाले हैं।
उसके बाद उनके लिए जो योजनाएं चल रही है, मैं अगर पढ़ाना शुरू करूंगा तो 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। ठीक है, इतनी केदार सारी योजनाएं। डायरेक्ट सवाल आपसे भी, आप लोग क्या लाभ करेंगे? दे रही है। अध्ययन करके उसके बाद क्या करेंगे? क्या उन्हें आप अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाएंगे? मैनिफेस्टो को लेकर रोज आपसे एक सवाल खुद सत्ता पक्ष पूछ रहा है। देखिए, बिल्कुल हम तो आम जनता से, आप भी अगर अच्छा सजेशन देंगे, देखिए आप लोग टीवी डिबेट करते हैं, आपके सामने पूरे मध्य प्रदेश के मुद्दे आते हैं, हम तो आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी हमें सुझाव दें, हम लोग उसका अध्ययन करके हमारे फिलहाल तो मैं आपसे केवल इस प्रश्न का उत्तर चाह रहा हूं कि आपने भी कहा हम अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन करने के बाद क्या उन्हें आप मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाएंगे वायदे के तौर पर, या आप फिर वापस ऐसे प्रदर्शनों में केवल समर्थन देंगे? पुनीत भाई, दिग्विजय सिंह ने अध्ययन नहीं किया था क्या? उन्होंने किया, वो उन्होंने माना है। आप जातिगत जनगणना के खिलाफ है या पक्ष में? राकेश जी, आप क्लियर करिए पहले। राकेश जी चाहे तो उत्तर दें। पहले तो जेपी अग्रवाल साहब है पक्ष में कि नहीं, इसका जवाब दे दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हमारे यहाँ का छोड़िए, अपना बताइए, आपकी पार्टी है या नहीं? आपके प्रभारी है प्रदेश के, और वो कह रहे हैं इसके समर्थन में नहीं है। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, आप जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं? अरे आप पहले जेपी अग्रवाल साहब का जवाब दो, जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हो। जातिगत जनगणना जैसे विषय इतने बड़े हैं केदार जी, राकेश जी, क्या कोई स्वतंत्र तौर पर यहां इस मंच के ऊपर समर्थन मुखरता से विरोध कर सकता है? आरोप लगाना, एक दूसरे से उत्तर मांगना अपनी जगह है, लेकिन क्या इन प्रदर्शनों का कोई असर नहीं पड़ रहा, या असर पड़ रहा है और उसकी तैयारी दूसरी हो रही है? ये आप दोनों पक्ष इस मंच के ऊपर अच्छी तरह से कह और समझ रहे होंगे। धन्यवाद आपका इस चर्चा में आने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। अंतर कितना पड़ेगा वापस आपसे जुड़कर पूछेंगे। धन्यवाद।